सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं। आप लोग जो भी आप लोगों के जीवन उपार्जन करने का साधन है, उससे आप अपना जीवन उपार्जन करते रहते हैं, लेकिन वो सरकार याद रहती है जो सरकार आपकी जिंदगी को कुछ आसान बना देती है कि नहीं? यही बात। कोई सरकार जो है आपको कमा के नहीं आपके मुंह में डालने वाली, आपने कमाना खाना खुद है, लेकिन आपकी जिंदगी जो है वो कुछ आसान हो जाए, कुछ सहूलतें आपको मिलने लगे, इसी से ही आप महसूस करते हो, आपके मन से धन्यवाद निकलता है उस सरकार के लिए। ऐसी ही एक सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में चल रही है और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि खुद आप लोगों के जैसे, हम लोगों के जैसे एक बिल्कुल ही निम्न परिवार से आते थे, और उन्होंने उन सारी दिक्कतों को महसूस किया, अंदर तक महसूस किया कि किस तरह से एक घर में जब एक माँ होती है और इतने सारे 4, 5, 6 बच्चे होते हैं, तो उनका भरण पोषण करने के लिए उन माँ बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती। ऐसे उसमें जब उन्होंने देखा कि उनकी माताजी लोगों के घरों में काम करके, झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, उनके पिताजी रेलवे स्टेशन पर चाय बेच के बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, ऐसे उसमें सरकार की तरफ से जब कभी किसी तरह की कोई सहायता नहीं मिलती तो मन में एक टीस उठती है कि इस सरकार को हम वोट देकर बनाते हैं, इस सरकार के पास इतना खजाना होता है, लेकिन ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती। इसी तरह की टीस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में रही, और जब परमपिता परमात्मा ने, जनता जनार्दन ने, आप लोगों के आशीर्वाद ने उनको उस कुर्सी पर बिठाया, देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो उन्होंने सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचा तो हमारी माताओं के बारे में सोचा। आज अगर 11 करोड़ शौचालय पूरे हिंदुस्तान के अंदर बने हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को है, सबसे ज्यादा सम्मान किसी को है, तो वह हमारी माताओं बहनों को है कि नहीं है? नहीं तो गांव में रहने वाली हमारी माताएं अंधेरे होने का इंतजार करती थी कि कब अंधेरा होगा और हम लोटा लेकर बाहर जाएंगी, और सुबह दिन निकलने से पहले पहले, आप भी तो इंसान हैं, आपको तकलीफ हो सकती है, आपको पेट में कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा साधन ही नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सोचा कि हमारी माताओं बहनों के लिए इज्जत घर बनने चाहिए। 11 करोड़ इज्जत घर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी माताओं बहनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए। और इसी तरह से उनकी एक सोच थी कि जब भी किसी के घर में कोई तकलीफ होती है, कोई बीमारी होती, कोई बुखार हो गया, तो आपको 10 रुपए की गोली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आपके सिर में दर्द हो गया, आपको 2 रुपए की गोली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। छोटी मोटी कोई और भी बीमारी हो गई, 10, 15, 20, 50, 100 रुपए तक की दवाई आप ले लोगे, उनको पता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई, जैसे कैंसर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, दिल की बीमारी, जो बड़ी बड़ी बीमारी है, तब आप कहां जाओगे? पूरा का पूरा जो कुछ भी छोटा मोटा किसी गरीब इंसान के पास होता है, सब कुछ बिक जाता है। बिक जाने के अलावा कर्जा भी ले लिया जाता है, और फिर ताउम्र उस कर्जे को पाटने के अंदर आपकी जिंदगी निकल जाती है। ऐसे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि उन गरीबों के लिए क्या कोई ऐसी योजना नहीं आ सकती कि अगर उनको कोई ऐसी बीमारी होती है तो सरकार की तरफ से उनका इलाज कराया जाए। पैसे उनकी जेब में डालने की बजाय जहां कहीं पर भी, जिस भी अस्पताल के अंदर वो अपना इलाज करवाएं, सीधा डॉक्टर के पास पैसा चला जाए। आयुष्मान योजना इतनी बढ़िया योजना, आपने भी देखा होगा, आपके इसमें भी बहुत से ऐसे महिलाएं, माताएं, बहनें, भाई हमारे होंगे कि जिनको अगर किसी भी तरह की कोई बीमारी ऐसी लगती है
और वो आयुष्मान कार्ड को किसी अस्पताल के अंदर, प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भी आप ये देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को लागू करवाने का काम किया और जाकर अपना इलाज करवाते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कितना सुकून उस इंसान को होता है। 5 लाख रुपया कोई कम नहीं होता। पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि परमात्मा करे कि आपके घर में कोई ऐसी बीमारी घुसे ही ना, कोई आए ही ना ऐसी बीमारी, लेकिन अगर कोई आ जाती है तो कम से कम उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सभी माताओं बहनों को गैस का चूल्हा देने का काम हमारी सरकार ने किया। कभी किसी ने, कई महिलाएं हमारी बहनें तो ऐसे जिन्होंने कभी गैस का चूल्हा देखा ही नहीं था, गांव के अंदर वो रहती थी, लेकिन जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि मैं ये कहूं कि हमारे हरियाणा में तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये पूछते थे कि बताओ किसके पास नहीं है, और उसी समय अधिकारियों को कहते थे कि इनको गैस का कनेक्शन दिलवाओ, नहीं तो तुम्हारे घर का उठा के हम इनको दे देंगे। हर किसी महिला के पास गैस का कनेक्शन हो, इस बात की चिंता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये जो आप लोगों के यहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, ये किसकी देन है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। आप अपनी कमाई खुद करेंगे, जो रोजगार का आपका साधन है वो आप करोगे, लेकिन आपको एक छत मिल गई, आपको एक जगह मिल गई जहां पर आपके बच्चे रह सकते हैं, जहां पर आपको ये महसूस हो रहा है, सुरक्षित महसूस हो रहा है यहां पर कि मेरे बच्चे यहां सुरक्षित हैं। आप दिल लगा के वो काम कर सकते हो जो आपकी रोजगार का काम है। अगर आपके मन में यही चिंता है कि पीछे से मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मुझे मकान का किराया भी देना है, तो आप सोच सकते हो कि आपका काम में दिल नहीं लगता। लेकिन मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई है कि किस तरह से मल्टी स्टोरी यहां पर है और ये सब की सब माताएं बहनें इन मकानों की मालकिन हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है देखकर कि इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप लोग यहां पर रहती हैं। ये बिल्कुल माहौल मुझे कहीं से भी गांव का नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल जैसे शहरों के अंदर होता है वैसा माहौल मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। और उसमें भी सभी, किसी भी जाति से हो सकता है, कोई किसी भी धर्म से हो सकता है, सब मिलकर भाईचारे के साथ, प्यार प्रेम के साथ जब यहां पर रहते हो, सभी तीज त्योहार इकट्ठे मनाते हो, तो इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है। आप लोग बिल्कुल एक बगिया के फूल की तरह मुझे नजर आते हो कि जैसे एक फूल के अंदर अलग अलग तरह की माला के अंदर जो फूल पिरोए जाते हैं, उसी तरह से आप लोग यहां पर उपस्थित हो। तो मैं आप सब लोगों को इस बात की बहुत बधाई देती हूं कि आप सब लोग यहां पर इस ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनको अच्छे स्कूलों के अंदर पढ़ाई लिखाई करवाइए। कुछ नहीं पता, आप में से ही किसी का बच्चा एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। तो इसलिए हमारी सरकार आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो काम कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोग आने वाले समय में 2024 के अंदर भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने उस बड़े भाई को, अपने उस पिता तुल्य को, अपने उस बेटे को, जिसका जो भी नाता आप लोगों को लगता है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, उसको निभाते हुए उनको फिर से 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन करने का काम हमारी ये माताएं बहनें करेंगी। मुझे इस बात की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनके मन में जो तकलीफ, जो दर्द एक गरीब के लिए है, एक किसान के लिए है, वो आज तक पहले कभी किसी सरकारों ने महसूस नहीं किया। हम छोटे किसान की बात करें, अगर 2000 रुपया करके 4-4 महीनों के अंदर 6000 रुपया सीधा हमारे छोटे किसान भाई के खाते में जाता है। अब नई योजना, जैसे कि शिवराज चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने जो लाडली बहना करके जो नई योजना दी है, उसमें 23 साल से लेकर 60 साल तक की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके खातों में सीधा 1000 रुपया चला जाएगा। आपको कितना इस बात का सुकून है कि अपने बच्चों के लिए जो छोटी छोटी चीजें हैं, आप उससे वो खरीद सकती हैं। मुझे लगता है कि ये आप लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम जो हमारी सरकार, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, ये जो कर रही है, ये आज तक ना पहले कभी किसी ने किया है, ना आगे कोई कर सकता है। क्योंकि यहां के जो हैं कमलनाथ जी, 15 महीने तक उनकी सरकार रही थी, मुख्यमंत्री रहे थे।
जो भी वादे उन्होंने किए, बल्कि जो हमारी सरकार के जो काम थे उन सबको भी उन्होंने बंद कर दिया। उनको तो राज चाहिए, किसी भी कीमत पर राज करना उनको है बस। अपने ही परिवारों में घूम घूम कर कभी अपनी पत्नी को सांसद बनाएंगे, कभी खुद सांसद बन जाएंगे, कभी अपनी बेटे को सांसद बनाएंगे, कभी खुद मुख्यमंत्री बनेंगे। उनको सत्ता चाहिए हर हालत में। आप लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं। क्या ऐसे लोगों को आप सत्ता सौंपना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और ये छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा के जो सांसद हैं, जैसा हमारे भाई ने बताया कि हरियाणा के अंदर मैं एकमात्र महिला सांसद हूं, अपनी लोकसभा के अंदर अपने लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना। क्या आप लोगों के सांसद आप लोगों के बीच में आते? कभी आए हैं यहां सोनपुर में? आपके सांसद, आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपके सांसद हैं कौन। मालूम है किसी को कि आपके सांसद कौन है? नहीं मालूम ना। तो क्या करेंगे आप ऐसे सांसद का? इसलिए यहां पर ऐसे सांसद को चुने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करे। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमल का फूल जो है उसका बटन दबाकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी बनाए और केंद्र में भी बनाए। इस बात की मैं पूरी उम्मीद हमारी यहां बैठी हुई माताओं बहनों से कर सकती हूं। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है, मेरा दिल तो कर रहा है आपके साथ बैठी रहूं, खूब बातचीत करती रहूं, लेकिन क्योंकि आप लोगों को भी फिर मुझे लग रहा है कि खाना भी बनाना होगा बच्चों के लिए, तो इसलिए बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं एक बार फिर से आप लोगों का आह्वान करती हूं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कितनी यहां पर माताएं बहनें जिनके पास मोबाइल है? हाथ खड़ा करिए जिनके पास मोबाइल है। जिन भी माताओं बहनों के पास और भाइयों के पास भी मोबाइल है, अपना अपना मोबाइल निकालिए। और अगर आपको लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 सालों के अंदर आप लोगों की जिंदगी को कुछ आसान बनाया है, तो अपना अपना मोबाइल निकालिए और एक नंबर मैं बोलूंगी, उस नंबर को आप डायल करेंगे, मिस कॉल करेंगे, तो उसके बाद आपने उसमें धन्यवाद जो है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका करेंगे कि आपने मेरी योजनाओं को सराहा है, आपने मुझे सराहा है, तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो इसलिए वो नंबर सबके सब डायल करेंगे। 9, अपना अपना मोबाइल निकालिए, 9 0, फिर से 9, फिर 0, फिर 9, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 2 और फिर 4। इस नंबर को आप डायल कर दें। एक बार फिर से बोलती हूं, अब इंग्लिश में बोलती हूं, 9099020224। अब एक बार फिर से हिंदी में बोलती हूं, 9099020224। इसको मिस कॉल करेंगे तो प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद प्रेषित करेंगे कि आप लोगों ने उनके कामों को, 9 साल के कामों को सराहा है, तो आपको वो धन्यवाद देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने इतने शांतिपूर्ण तरीके से मेरी एक एक बात को सुना, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को हरियाणा में निमंत्रण देती हूँ कि आप लोग हरियाणा में भी आए। जैसे मैं आप लोगों के पास आई हूँ, तो आप लोग भी हमारे हरियाणा में आए, ताकि मुझे भी आप लोगों का आतिथ्य करने का मौका मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।